तो हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं रिवाइज ट्यूरिंग टेस्ट के बारे में। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसे आज हम कंप्लीट कवर करेंगे। तो गाइस वीडियो के एंड तक बने रहना क्योंकि ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब देखो गाइस, अगर हम किसी मशीन को इंटेलिजेंट बोलते हैं तो सिर्फ उसके क्वेश्चन का आंसर देना ही काफ़ी नहीं होता, बल्कि उसे देखना, समझना, सीखना और रियल वर्ल्ड में काम भी करना आना चाहिए। तो गाइस इसी आइडिया को और बेहतर बनाने के लिए रिवाइज ट्यूरिंग टेस्ट को इंट्रोड्यूस किया गया। तो गाइस अब हम आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक डेफिनेशन देख लेते हैं जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। द रिवाइज ट्यूरिंग टेस्ट इज अ टेस्ट इन विच अ मशीन मोस्ट dominates human like intelligence by communicating, reasoning, learning, seeing objects and interacting with its environment। अब थोड़ा ध्यान से समझना। अब देखो, मशीन को सिर्फ बात करना नहीं बल्कि इंसान की तरह सोचना, समझाना, सीखना और चीज़ों को देखना और साथ ही साथ इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करना भी आना चाहिए। अब देखो गाइज, ओरिजिनल ट्यूरिंग टेस्ट सिर्फ कन्वर्सेशन को चेक करता था, लेकिन रिवाइज ट्यूरिंग टेस्ट देखता है कि मशीन रियल वर्ल्ड में कितनी इंटेलिजेंट है। एग्जाम्पल के लिए गाइज, जैसे अगर एक रोबोट टेबल पर रखी बोतल को कैमरा से पहचान लेता है, उससे उठाता है और किसी इंसान को दे देता है, तो ये सिर्फ बात करना नहीं बल्कि देखना, सोचना और एक्शन लेने का भी तरीका है। तो गाइज अब बात करते हैं रिक्वायरमेंट्स ऑफ द रिवाइज ट्यूरिंग टेस्ट, जिसमें से हमारा फर्स्ट पॉइंट आता है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। इसका मतलब है NLP। इट हेल्प्स द मशीन अंडरस्टैंड एंड कम्युनिकेट इन ह्यूमन लैंग्वेज। अब दोस्तों NLP का मतलब है कि मशीन ह्यूमन लैंग्वेज को समझ सके और उसी लैंग्वेज में जवाब दे सके। जैसे गाइस, जब भी आप ChatGPT से हिंदी या इंग्लिश में क्वेश्चंस पूछते हो तो वो ये जो समझकर आंसर देता है, तो ये NLP की वजह से ही पॉसिबल होता है, जिसे हम बोलते हैं नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। तो गाइज अब बात करते हैं अपनी सेकेंड रिक्वायरमेंट की, नॉलेज रिप्रेजेंटेशन। इट अलाउज द मशीन्स टू स्टोर एंड ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन। अब गाइज इसका मतलब है कि मशीन को इंफॉर्मेशन याद रखनी और सही तरीके से ऑर्गेनाइज करनी आनी चाहिए। एंड गाइज अब हमारा थर्ड वाला पॉइंट है ऑटोमेटेड रीजनिंग। इट इनेबल्स द मशीन्स टू मेक लॉजिकल डिसीजंस। अब गाइज इसका मतलब है कि मशीन फैक्ट्स के बेसिस पर लॉजिकल डिसीजन लेती है। एंड अब हमारा फोर्थ रिक्वायरमेंट है मशीन लर्निंग। इट अलाउज द मशीन्स टू लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस एंड इम्प्रूव इट्स परफॉर्मेंस। अब गाइज इसका मतलब है कि मशीन अपनी प्रीवियस मिस्टेक्स और डेटा से सीखती है और धीरे धीरे बेटर होती जाती है। जैसे गाइज यूट्यूब आपकी पसंद की वीडियोस रिकमेंड करता है क्योंकि वो आपकी वॉचिंग हिस्ट्री से सीखता रहता है। तो गाइज अब बात करते हैं अपने फिफ्थ पॉइंट की, कंप्यूटर विजन। इट इनेबल्स द मशीन्स टू आइडेंटिफाई एंड अंडरस्टैंड ऑब्जेक्ट्स थ्रू इमेजेस और कैमरास। अब गाइज इसका मतलब है कि कंप्यूटर विजन मशीन को इमेजेस और कैमरास के थ्रू ऑब्जेक्ट को पहचानने की एबिलिटी देता है। अब गाइज हमारा लास्ट पॉइंट आता है रोबोटिक्स। इट अलाउज द मशीन टू मूव एंड इंटरेक्ट विद द फिजिकल वर्ल्ड। अब गाइज इसका मतलब है कि रोबोटिक्स की वजह से मशीन सिर्फ सोचती नहीं बल्कि फिजिकल वर्ल्ड में मूवमेंट और काम भी करती है। जैसे गाइस फैक्ट्री में रोबोट आर्म्स प्रोडक्ट को उठाते हैं, असेंबल करते हैं और पैक भी करते हैं। तो गाइस अब बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ द रिवाइज ट्यूरिंग टेस्ट। तो गाइस हमारा फर्स्ट पॉइंट है मेजर इंटेलिजेंट मोर इफेक्टिबिलिटी। इसका मतलब है ये सिर्फ कन्वर्सेशन नहीं बल्कि ओवरऑल इंटेलिजेंस को चेक करता है। मशीन देख सकती है, सोच सकती है और एक्शन भी ले सकती है। एंड हमारा सेकंड एडवांटेजेस है इंक्लूड्स विजन एंड फिजिकल इंटरेक्शन। अब इसका मतलब है गाइज इसमें कैमरास और रोबोटिक्स दोनों को इंक्लूड किया गया है, इसलिए AI को रियल वर्ल्ड सिचुएशन में भी टेस्ट किया जा सकता है। एंड अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है टेस्ट रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज। इसका मतलब है कि मशीन प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती है या नहीं, ये भी चेक होता है इसमें। जैसे वेयर हाउस रोबोट सही पैकेज को आइडेंटिफाई करके डिलीवर करते हैं। एंड अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है प्रोवाइड्स अ बेटर इवोल्यूशन ऑफ AI सिस्टम, यानी कि ये AI की कैपेबिलिटी को ज़्यादा एक्यूरेटली मेज़र करता है। इसलिए आज के मॉडर्न AI सिस्टम्स के लिए ये टेस्ट ज़्यादा यूज़फुल माना जाता है। तो गाइस अब हमारा लास्ट
टॉपिक है लिमिटेशन ऑफ द रिवाइज ट्यूरिंग टेस्ट। वैसे एग्जाम में आपको ये डिसएडवांटेजेस भी बोल सकता है, इसलिए लिमिटेशन या डिसएडवांटेज में आप लोग कंफ्यूज मत होना। तो गाइस अब हम बात करते हैं अपने फर्स्ट पॉइंट की, डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट। इसका मतलब है कि इस टेस्ट को बनाना और कंडक्ट करना काफी डिफिकल्ट होता है। एंड अब हमारा सेकेंड पॉइंट है रिक्वायरीज एडवांस हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। इसका मतलब है कि पावरफुल कंप्यूटर और एडवांस सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है, क्योंकि सिंपल कंप्यूटर पे ऐसे एआई सिस्टम्स बनाना पॉसिबल ही नहीं होता। तो गाइज अब बात करते हैं अपने थर्ड पॉइंट की, एक्सपेंसिव टू डेवलप। अब इसका मतलब है कि ऐसे सिस्टम्स को डेवलप करने में बहुत ज्यादा पैसा लगता है, क्योंकि हमें सेंसर्स, कैमरास, प्रोसेसर्स और एआई सॉफ्टवेयर सबका कॉस्ट हाई होता है और हम इनके बिना एक एडवांस एआई सिस्टम बना ही नहीं सकते। तो गाइज अब हमारा लास्ट पॉइंट है, नो एआई सिस्टम हैज फुली पास्ड इट येट। इसका मतलब है दोस्तों कि अभी तक कोई भी एआई सिस्टम रिवाइज ट्यूरिंग टेस्ट को कंप्लीटली पास नहीं कर पाया है, क्योंकि आज के एआई सिस्टम बहुत एडवांस हैं, लेकिन अभी भी हर रियल वर्ल्ड सिचुएशन में इंसान की तरह बिहेव नहीं कर सकते। अब देखो गाइज, रिवाइज ट्यूरिंग टेस्ट ओरिजिनल ट्यूरिंग टेस्ट का ही एडवांस वर्जन है। इसमें मशीन को सिर्फ बात करना ही नहीं बल्कि कम्युनिकेशन करना, रीजन, लर्न और ऑब्जेक्ट को देखना और फिजिकल वर्ल्ड में इंटरेक्ट भी करना होता है। एंड ये एआई की इंटेलिजेंस को ज़्यादा एक्यूरेटली इवोल्यूट करता है, लेकिन इसे इम्प्लीमेंट करना डिफिकल्ट और एक्सपेंसिव होता है। तो गाइज आई होप आपको ये पूरा टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा, और ये आपके एग्जाम में अगर आ जाए व्हाट इज द रिवाइज ट्यूरिंग टेस्ट या फिर इसके रिक्वायरमेंट या फिर एडवांटेजेस और लिमिटेशन पूछ ले, तो ये सारे पॉइंट्स आप इजीली लिख सकते हो एंड आपको अच्छे मार्क्स भी मिल सकते हैं। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि आपको ऐसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पूरा कोर्स फ्री में मिलेगा। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना।